ओम शांति। सुनेंगे आज की कहानी जिसका नाम है अल्लाह अवलदीन और उनका जादुई चिराग। तो अवलदीन का नाम अरेबियन नाइट्स के किताब के अंदर पात्र के रूप में दिखाया गया है। तो कहानी इस प्रकार की है कि उनके पिताजी का नाम मुस्तफ़ा था। वो एक दर्जी थे और कपड़े सिल करके वो घर का गुजारा चलाते थे। और ये जो अलाउद्दीन था वो आवारा गर्दी करता रहता था, गलियों में घूमता रहता था, कुछ भी काम नहीं करता था। तो थोड़े दिनों के बाद उसके पिताजी को बीमारी होती है और बीमारी के कारण उसके पिताजी की मौत हो जाती है। अभी देखो, मौत होने के बाद भी वो कुछ काम नहीं करता है, तो उसकी माँ को कुछ न कुछ छोटा मोटा काम करती है और सब्जियां बेच करके घर को चलाती है। और ये सारा दिन आवारा गर्दी करते हुए गलियों में घूमता रहता है। तो एक बार वो गलियों में घूम रहा होता है तो एक व्यक्ति अचानक उसके पास आता है और उनको कहता है कि मैं आपका चाचा हूँ और मैं थोड़ा कमाई करने के लिए विदेश में गया था, अभी बहुत सारी ढेर कमाई करके आया, वो धन लेकर आया हूँ और मैं आप और आपके माँ के साथ रहना चाहता हूँ। तो असल में वो जो व्यक्ति होता है वो कोई अलाउद्दीन का चाचा नहीं होता है। असल में वो एक जादूगर होता है और वो वहाँ जादुई चिराग लेने के लिए आया होता है। तो जंगल के अंदर उसको एक नक्शा मिलता है जिसमें जादुई चिराग कहाँ है उसमें वो लिखा होता है कि यहाँ एक सुरंग है गांव के बाजू में, वहाँ अंदर वो चिराग जल रहा है, लेकिन वो चिराग वही ले सकता है जो एक गांव का कोई ऐसा छोटा लड़का हो, वही ले सकता है, वही उठा सकता है। तो ये जादुई जो चिराग है वो लेने की ख्वाहिश से वो नकली चाचा बन कर के अलाउद्दीन के पास आए थे और कह रहे थे कि मैं आपको बहुत असरफिया देता हूँ और मैं आपकी परिस्थितियों को जानता हूँ, आपने खाना भी नहीं खाया होगा, तो ये असरफिया लो और खाना लेकर के घर जाओ, मैं अभी आपके घर आता हूँ। तो वो बहुत खुशी खुशी से जाता है क्योंकि ढेर सारी असरफिया मिलती है। खाना लेकर जब घर में जाता है, अपनी माँ को जब कहता है तो उनकी माँ कहती है कि आपके पिता ने तो ऐसी कोई अपने भाई के बारे में बात तो की नहीं, उनका कोई भाई नहीं है, शायद उनका कोई दूर का भाई हो सकता है। तो जब ये बातें चल रही होती है तो तुरंत ही वो जो नकली चाचा होता है, जो एक जादूगर होता है, वो वहाँ आ जाता है। और आने के बाद वो उनकी भाभी के साथ बात करता है, उनका दिल जीतने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए ढेर सारा उपहार लेकर आता है और ऐसे ऐसे ही बातें करता है जिससे वो अलाउद्दीन का और उनकी माँ का विश्वास जीत लेता है और एक रिश्तेदार के रूप में वहाँ उनके साथ रहने लगता है। तो थोड़े दिनों के बाद वो एकदम उब जाता है और उब जाने के बाद अलाउद्दीन की माँ को कहता है कि अभी मैं उब गया हूँ, मुझे थोड़े दिन जंगल में रहना है, तो क्या मैं अलाउद्दीन को लेकर जंगल में जा सकता हूँ? तो उनकी माँ भी कहती है कि कोई बात नहीं, लेकर जाओ। तो वो अलाउद्दीन को जंगल में लेकर के जाते हैं। वहाँ रास्ते में वो अलाउद्दीन को पूछते हैं कि क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? एक सुंदर तेरे पास मौका है, तुझे कुछ नहीं करना है, मैं जहाँ जा रहा हूँ एक सुरंग है, वहाँ सुरंग के अंदर तुझे जाना है, एक चिराग जलता होगा, उसको बुझा करके मुझे दे देना है, तो तू अमीर बन जाएगा और वो जो सुरंग के अंदर बेशकीमती धन दौलत है, हीरे है, उसे तू ले सकता है। तो अलाउद्दीन सुनने के बाद बहुत खुश होता है और देखते देखते एक बड़ा सुरंग आता है। तो वो जो जादूगर होता है, नकली चाचा होता है, वो एक लाल पाउडर लेकर के हवा में उछालता है। जब हवा में उछालता है तो वो सुरंग का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है। तो सुरंग का दरवाज़ा जब खुलता है तो अलाउद्दीन उससे डर जाता है और वापस भागने लगता है। तो वो नकली चाचा, ये जो जादूगर है, उसके हाथ को पकड़ लेते और कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, तो दरवाज़ा खुल रहा है।
तो दरवाज़ा खुलने के बाद उसको कहते कि आप अंदर जाओ और वो जो चिराग है वो लेकर मुझे दो, मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। तो सुरंग के अंदर वो अलाउद्दीन जाता है। जाते ही वो देखता है कि यहाँ तो बेशकीमती हीरे और जो सोना है वो तो कंकड़ की तरह पड़ा हुआ है, दूध की नदियाँ बहती है और पेड़ के अंदर फल भी लदे हुए हैं। तो ये देखने के बाद बहुत खुश हो जाता है और जो थोड़े हीरे थे, जवाहरात थे, अपने जेब में और झोली में भर लेता है। और फिर थोड़ा अंदर जाता है तो वहाँ चिराग जल रहा होता है। उसको बुझा करके वो फिर आता है, जो सुरंग होती है उसके गेट के पास आता है। और आने के बाद वो ज़ोर से जादूगर को, माना नकली चाचा को कहता है कि मुझे बचाओ और मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे अंदर से निकालो। तो वो जादूगर जो होता है वो कहता है कि पहले मुझे आप चिराग दो, फिर मैं आपका हाथ पकड़ करके तुझे मैं बाहर निकालूंगा। तो अलाउद्दीन को कुछ शक होता है तो वो भी जिद्दी होता है। वो जादूगर को कहता है कि नहीं, पहले मुझे निकालो फिर मैं ये चिराग आपको दूंगा। तो ये जो जादूगर होता है, नकली चाचा होता है, उसका वो एकदम नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और वहाँ से वो फिर चला जाता है और उस सुरंग के द्वार को बड़े पत्थर से वो फिर से बंद कर देता है। तो अंदर अलाउद्दीन एकदम वो निराश हो जाता है और पछताता है कि नाहेक हमने इस व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया। तो अभी तो वो कुछ न कुछ भूख लगी होती है तो पेड़ से फल खाता है, फिर दूध पीता है। तो ऐसे थोड़े थोड़े दिनों के बाद वो तो वहाँ उनको अच्छा लगता है, लेकिन अभी उनको माँ की याद आई और माँ को भी वहाँ बहुत चिंता हो रही थी कि अलाउद्दीन कहाँ गया। तो अभी उसने रास्ता ढूंढने का प्रयास किया। तो वो रास्ता ढूंढने के लिए एक अंधेरे रास्ते में गया। जब अंधेरे रास्ते में वो जाता है तो उसका पैर फिसल जाता है और फिसलने के बाद चिराग भी हाथ में से गिर जाता है और अंधेरे में एक धुआं उत्पन्न होता है, उसमें से एक जिन उत्पन्न होता है और वो आवाज़ से कहता है कि हुक्म मेरे आका, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ। तो ये जिन को देखने के बाद और ही डर जाता है और डरने के कारण वो कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे अपने घर ले चलो। तो तुरंत ही जिन उनको अपने घर में ले जाता है। फिर अपने घर में वो जब वो पहुँचता है तो वहाँ अपनी माँ को वो सारी बात बताता है। फिर ये चिराग के बारे में भी, उनके जेब में ही चिराग होता है, तो चिराग के बारे में भी वो अपनी माँ को बताता है और कहता है कि ये चिराग पुराना है और ये कीमती चिराग है, तो हम इसको बाज़ार में बेचने के बाद उसमें से जो पैसे मिलेंगे तो घर की चीज़ें लेंगे और खाना लेंगे। क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि ये चिराग को घिसने से जिन उत्पन्न होता है और जिन हमारी हर ख्वाहिश पूरी करता है, ये उसको पता नहीं होता है। तो फिर उनकी माँ कहती है कि बाज़ार में बेचने से पहले इसको अच्छी तरह से घिसना पड़ेगा। तब वो उसको चिराग को अलाउद्दीन घिसता है तो फिर से वो वही जिन उत्पन्न हो जाता है और ज़ोर से कहता है कि हुक्म मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उस समय उसको तो बहुत भूख लगी होती है, तो वो ऐसे ही ज़ोर से बोल देता है अलाउद्दीन कि मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। तो देखते ही देखते जिन एक सोने की थाली में सुंदर कई प्रकार के पकवान लेकर आता है। तब अलाउद्दीन को समझ में आ जाता है कि जब ये चिराग को घिसते हैं तो उसमें से जिन उत्पन्न होता है और वो हमारी हर मनोकामना पूर्ण करता है। तो
फिर ऐसे ऐसे करते अच्छी तरह खाना खाने के बाद वो जिन को फिर से कहते हैं कि मुझे एक सुंदर महल चाहिए और धन दौलत नौकर चाकर चाहिए। तो सारा ही धन दौलत नौकर चाकर सब ला देता है। तो उसकी माँ और अलाउद्दीन एकदम खुश होकर के रहने लगते हैं। फिर बाद में जब धीरे धीरे एकदम समय जाता है तो 21 साल का अलाउद्दीन हो जाता है। तो 21 साल का होने के बाद माँ उसकी चिंता करती है कि इसकी शादी अभी निकाह करना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन को जब ये कहती है कि आपका निकाह किसके साथ करे, तब वो अलाउद्दीन फिर से खींचता है चिराग को और जिनको कहता है कि इस दुनिया के अंदर जो सुंदर जो लड़की हो उसको मेरे सामने उसका फ़ोटो लेकर आओ। तो तुरंत जिन जाता है और उस समय अफ़गानिस्तान की शहजादी नूरमहल बहुत ही खूबसूरत होती है, तो उसका फ़ोटो लेकर के वो आता है। तो आते ही अलाउद्दीन जब वो फ़ोटो को देखता है तो मोहब्बत हो जाती है और फिर अपनी माँ को कहता है कि आप ये बेशकीमती हीरे लेकर के धन दौलत लेकर के ये जो नूर महल है उनके पिताजी के पास जाओ और निकाह की बात करो। तब माँ उनकी वो राजा के पास जाती है, लेकिन राजा उस समय बाजू के देश में उनके ऊपर चढ़ाई की होती है। तो एक शर्त रखती है कि अभी हम हारने वाले हैं, अभी युद्ध हो रहा है, अगर अलाउद्दीन ये युद्ध में विजय प्राप्त कर ले तो मैं अवश्य ही मेरी बेटी का हाथ अलाउद्दीन को दे दूंगा। तो अलाउद्दीन को जब उनकी माँ सारा बात बताती है तो अलाउद्दीन फिर से चिराग को घिसता है और घिसने के बाद जिन उत्पन्न होता है और जिन को कहता है कि जाओ देश को आप ख़त्म कर दो। तो वह जाता है और फिर वो देश को ख़त्म कर देता है और फिर से वो राजा जीत जाता है और अपनी बेटी का जो हाथ है वो अलाउद्दीन को देता है। और सुंदर महल के अंदर उसकी माँ और ये जो अलाउद्दीन है और उनकी जो पत्नी है कई सालों तक वो अच्छी तरह आनंद से जीवन गुजारते हैं। तो वास्तव में ये जो सारी कहानी हमने सुनी, तो ये कहानी का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? तो इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य ये है कि अल्लाह अव्वल दिन, तो अल्लाह माना परमपिता परमात्मा, और जो अव्वल दिन माना ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जो असल में वो देवी देवता धर्म है। तो कहने का मतलब ये है कि जब परमपिता परमात्मा को हम याद करते हैं तो भगवान हमको वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। जैसे कहानी में भी दिखाया है कि जब अलाउद्दीन ने ठगा किया तो उसको कितना धन मिला, बादशाही राजाई मिल गई। और एक कहानी का दूसरा ये भी मतलब है, ये भी एक रहस्य, एक मर्म है, ये भी एक आध्यात्मिक रहस्य है। ये सुनने जैसा है कि जो अलाउद्दीन है उसके पास जो चिराग था, तो जो चिराग है उसको घिसने से जिन उत्पन्न होता है। तो हमारी जो मन और बुद्धि है, तो जितना हम मन को व्यस्त रखेंगे, बुद्धि को जितना घिसेंगे, अच्छे कार्य में लगाएंगे ना, पुण्य के कार्य में लगाएंगे, तो जो हमको सफलता मिलती है, ये जो जिन उत्पन्न होता है वो क्या होता है, हमारे जीवन को उन्नति की ओर, चढ़ाई की ओर, हम जो जीवन में प्राप्त करना चाहते हो सारी मनोकामनाएं जिन पूर्ण करता है। तो कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है। तो अभी एक बहुत अच्छा कार्टून शो है वो हम देखेंगे। बहुत पहले की बात है, कहीं दूर, हालत का गरीब पर दिल का अमीर एक लड़का था, नाम अलादीन। वो अपनी माँ के साथ रहता था और पैसे कमाने के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करता था ताकि उनका घर चल सके। एक दिन बाजार में बेचने के लिए केले लाने के लिए वो एक दूर जगह जा रहा था। अचानक उसे एक आदमी मिला जिसकी घनी दाढ़ी थी और कद ऊंचा था। मेरे बच्चे,
मैं तुम्हारे पिता के बचपन का दोस्त हूँ। क्या तुम्हें ये सोने का सिक्का चाहिए? सोने का? इतना तो मैं जिंदगी में केले बेच बेच कर भी नहीं कमा पाऊंगा। उस आदमी ने अलादीन को वहीं एक पत्थर के नीचे एक गड्ढा दिखाया और उसे वहां जाने को कहा। अलादीन को ये काम बड़ा आसान लगा। दोनों ने साथ मिलके उस पत्थर को हटाया और वहां निकले एक गुफा। अपने छोटे कद काठी को लेके अलादीन उसके अंदर चला गया और वहां सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे जाता गया। बिल्कुल नीचे पहुंचा तो देखा कि वो गुफा में रोशनी एक पुराने से चिराग से आ रही है। वो चौंक गया जब उसने देखा वहां रखे हुए खजाने में हीरे, मोती, सोना, क्या क्या नहीं था वहां। ये सब देख ही रहा था कि अलादीन को ऊपर से जिसने उसे डरा दिया। लड़के, तुम्हें एक चिराग मिला होगा, उसे बुझाकर मेरे पास ले आओ, जल्दी। अलादीन को अजीब सा लगा कि इतने धन दौलत को छोड़ के उस आदमी को चाहिए था सिर्फ वो पुराना चिराग। ऐसा कोई क्यों करेगा? अब अलादीन को डर लगने लगा था। अलादीन चिराग लेके सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, पर इतने में वो आदमी चिल्लाने लगा, दो मुझे वो चिराग, जल्दी से। अलादीन को उसका मामला समझ में नहीं आ रहा था। पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अगर तूने मुझे ये चिराग नहीं दिया तो मैं तुझे इसी गुफा में बंद कर दूंगा। अब अलादीन को समझ में आ गया कि उसके इरादे नेक नहीं है। नहीं, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बेवकूफ, अब तुम्हारी खैर नहीं। अरे बंद मत करो मुझे। उस आदमी ने पत्थर से गुफा को बंद तो कर दिया, पर उसकी अंगूठी नीचे ही गिर गई और पहुंची अलादीन के पास। उसने उसे उठाया और उंगली में डाल लिया। डालते ही गुफा के अंदर बादल सा बन गया और उससे निकला एक बड़ा सा जीव। डर के मारे अलादीन फुस हो गया। जो चाहे वो मांग लो, लेकिन याद रहे सिर्फ 3 चीजें मांग सकते हो, सिर्फ 3। मुझे घर जाना है। पलक झपकते अलादीन अपने घर पहुंच गया। अलादीन को देख उसकी माँ चिल्ला पड़ी। अलादीन ने माँ को सारी कहानी बताई, वो आदमी, वो गुफा, वो खजाना और ये चिराग। अलादीन उस चिराग से धूल झाड़ ही रहा था कि उसमें से धुआं निकला और पूरे कमरे में छा गया और उसमें से निकला जिनी। वाह जी वाह, आहा, सैकड़ों सालों से इस चिराग में बंद था मैं, तुमने मुझे निकाल लिया। क्या मांगना है हुजूर, मांगिए। ये अब क्या नई मुसीबत है, यही सोच के अलादीन और उसकी माँ देखते रहे। जिनी फिर बोला, बोलिए हुजूर, क्या फरमाइश है? ठीक है, हमारे लिए जबरदस्त खाना लाओ। अचानक एक खाने की टेबल आ गई और फिर उसमें शानदार भोजन, पीने के लिए शरबत और पेस्ट्रीज और एक फूलदान भी। उस दिन से अलादीन और उसकी माँ जो भी चाहते जिनी लाके देता। वो खुशी से और शौक से रहने लगे। एक दिन वो बाजार गया तो उसे दिखी एक पालकी। पता लगा कि उसमें थी बादशाह की बेटी प्रिंसेस जैस्मीन। अलादीन ने उनका चेहरा देखा और उसे प्यार हो गया। उसने माँ को जैस्मीन के बारे में बताया। माँ ने जिनी से एक बक्सा भर के सोना लिया और बादशाह को देने राजमहल गई। वहां के सिपाहियों ने वो बक्सा बादशाह तक पहुंचाया और बादशाह ने खुश होके माँ से मिलना चाहा।
माँ ने उन्हें अपने बेटे के प्यार के बारे में बताया तो बादशाह ने चाहा कि अलादीन अपनी अमीरी और ताकत को साबित करे। अगर आपका बेटा मेरा दामाद बनना चाहता है तो उसे कहो कि 40 नौकरों के हाथों 40 बक्से भेजे जो हीरे मोती सोने चांदी से भरे हो और उनके पीछे 40 सिपाही हो उनकी रक्षा के लिए। ये सुन के अलादीन की माँ उदास होके वापस घर पहुंची। उन्हें यकीन था कि जिनी ये सब तो नहीं कर पाएगा। अलादीन ने फिर से चिराग से जिनी को बुलाया। बोलिए हुजूर, क्या फरमाइश है? अलादीन ने उसे बादशाह की मांग बताई। ये सुन के जिनी ने ताली मारी और वहीं के वहीं खजाना लिए 40 नौकर और 40 सिपाही प्रकट हो गए। बादशाह ने देखा कि जो भी मांगा था उन्होंने, अलादीन ने पूरा किया और वो खुश हो गए। उन्होंने सोचा, कितना पैसा है इस लड़के के पास। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी एक महल जैसे घर में रहे। अगर उसे ऐसा घर दे सकते हो तभी शादी की बात सोचो। अलादीन ने बादशाह की इच्छा जिनी को बताई। जिनी ने फिर से ताली मारी और तभी एक बड़ा शानदार महल उसके सामने बन गया। अलादीन को भरोसा नहीं हो रहा था। बादशाह को लगा कि अलादीन से अमीर लड़का नहीं मिलेगा कभी।